अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद इमरान अली और आप लोगों के बार बार इसरार पे ताबीर ख्वाब प्रोग्राम का हमने दोबारा जारी रखा है और जिसकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद है साईं मेहरबान अली शमसी सब्ज़वारी तब्रेज़ी, जिनका शजरा नसब शाह शम्स तब्रेज़ और कलंदर लाल शहबाज से मिलता है। साईं के आबा व अजदाद की दरगाहें पूरे बर सगीर में मौजूद हैं। तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए साईं से फैज़ हासिल करते हैं और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे साईं कैसे आप ठीक जी? अल्लाह पाक के एहसान मेरे भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक के एहसान है, बड़ी मेहरबानी आपने कीमती टाइम से हमें वक्त नवाजा और बड़ी मेहरबानी आपकी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले हम सवालात के जो सिलसिला है जो आपने हमसे पूछे हैं काफ़ी बार, उसी पे हम आते हैं। और साईं नॉर्वे से एक आसिफ साहब हैं जिन्होंने सवाल किया है कि वो ख्वाब में देखते हैं कि एक बंदर है जो कि उनके कंधे पे चढ़ा हुआ है और उनके बाल खींच रहा है और वो कोशिश कर रहा है चिल्लाने के लिए पर उनकी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही। तो वो जानना चाह रहे हैं कि इसकी ताबीर क्या होगी। अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे। जैसे कि पहले प्रोग्राम्स में हमने ख्वाबों के अक़साम, ख्वाब रहमानी होते हैं, कौन से शैतानी होते हैं, उस पर काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ख्वाब की जो ताबीर होगी वो अच्छी नहीं होगी, यानी किसी ऐसे दोस्त से उनको चोट मिलेगी, नुकसान मिलेगा जिन पे वो भरोसा करेंगे। तो कोशिश करके अपने राज कम शेयर करें। इंशाल्लाह मौला पंजतन पाक के सदक़े तमाम नहस चीज़ों से अल्लाह पाक की पनाह में रहेंगी। और खुसूसन बंदर का जो हर्फ होता है वो नून होता है, ज़ेड होता है, ज़ होता है। तो जो आसपास नून हर्फ के लोग हैं, ज़ हर्फ के लोग हैं, जैसे कि ज़ोहिब है, ज़हीर है, नून से नाजिश है, नाइला है, ऐसे जो लोग आसपास रहते हैं उनसे कोशिश करके थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें। 6 माह तक मौला पंजतन पाक के सदक़े तमाम नहस चीज़ों से अल्लाह की पनाह में होंगी। ठीक है शाह साहब, इसी बात पे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी लोगों की और मेरी भी बहुत सारी आदतें, जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। जैसे आपने फरमाया कि लोगों से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें, तो ना चाहते हुए भी भरोसा कर लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको मानते भी हैं। तो ऐसा कौन सा अमल करें, कौन सा विर्द करें जिससे ये आदत हमारे वजूद से ख़त्म हो जाए, इसके बारे में अगर। क्योंकि इंसान जो है वो ख़ुद की तलाश में रहता है, फितरत है। हमेशा हम अपनी खुशियों को या चीज़ों में ढूंढते हैं या लोगों में ढूंढते हैं। तो हम ये चाहते हैं कोई हमें समझे, तो समझाने के लिए हम अपने अंदर के राज बताना शुरू कर देते हैं। तो असल हकीकत ये है कि इंसान अकेला है, अकेला पैदा हुआ, अकेला कब्र में जाएगा और उसका सबसे अच्छा दोस्त वो खुद ही है। अगर इस बात को तस्लीम करके वो ज़िंदगी गुजारेगा तो इस आदत को काबू कर पाएगा। और दूसरा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान जब दिन का आगाज़ हो तो सूरह नसर को 3 मरतबा पढ़ ले, इस यकीन के साथ, उम्मीद के साथ कि ऐ मेरे अल्लाह मुझसे वो फ़ैसले करवा जो मेरे लिए बेहतर है, मेरी आँखों को रोशन कर दे ताकि मैं इंसानों के सही रूप देख सकूँ। तो इंशाल्लाह तमाम इंसानों को देखेगा तो एक तो भरोसा करने में जल्दी नहीं करेगा और फैसले भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ राग़िब होंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालात इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएँ तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। इंशाल्लाह आपके सवालात हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। साईं कतर से नवीद साहब ने एक सवाल किया है कि वो भी ताबीर ख्वाब के हवाले से है कि वो देखते हैं कि वो एक पानी नहर या किसी दरिया में है और वहाँ पर जैसे वो तैर रहे हैं और उनके पाँव में एक मछली जकड़ चुकी है जिसका कलर सुर्ख है और उसकी आंखें जो है वो भी खून की तरह सुर्ख हैं, पूरी सुर्ख है और उनके पाँव पे वो काट रही है पर उनको दर्द नहीं हो रहा और वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या मसला है जिसके लिए उन्होंने सवाल पेश। बहुत ही मुबारक ख्वाब है। इसकी ताबीर ये है कि देखें, मछली रिज़्क़ की तरफ उसका इशारा होता है बाज़ मरतबा, और लाल रंग जो है वो खूनी रिश्ते की तरफ उसका इशारा होता है। यानी ये जो हमारे भाई हैं ये काफ़ी अरसे से जो है वो वहाँ के मुकीम होने के लिए जस्तजू कर रहे होंगे, तभी अल्लाह पाक के फजल करम से उनको ये ख्वाब नसीब हुआ है कि इनका ये मसला किसी अपने के तवस्सुत से हल हो जाएगा और जिसका जो वक्त है वो 7 माह होगा। यानी 7 माह के अंदर किसी अपने के तवस्सुत से, किसी भाई के तवस्सुत से, किसी चचा के तवस्सुत से, किसी मामा के तवस्सुत से, किसी बहुत ही गहरे रिश्ते के तवस्सुत से उनका ये मसला हल हो जाएगा। फिर वो देर तक वहाँ मुकीम भी रहेगा और माशी हालात में बेहतरी भी पाएगा इंशाल्लाह। और जितने भी ऐसे मोमिनीन हैं जो कि रोज़गार के हवाले से परेशान हैं या और बेहतरी हासिल करना चाह रहे हैं या काम में ज़्यादा मोटिवेशन मिले, अंदर से कोशिश और फोकस पैदा हो, तो उसके लिए कोई अगर विर्द या कोई पत्थर बता दें। देखिए, पत्थर जो है वो बेसिकली अल्लाह का विर्द करता है। हम जो भी चीज़ हमारे पास आसपास नज़र आती है, चाहे वो पेन है, किताब है, इंसान है, कपड़े हैं, दीवारें हैं, दरख्त, हर चीज़ से कुछ ना कुछ ज़ाहिर होता है, कुछ ना कुछ हमें मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है या नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही जो पत्थर हैं जो हज़ारों सालों से, सैकड़ों सालों से अल्लाह का विर्द कर रहे हैं, उनसे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है
और उस विर्द की बदौलत अगर कोई इंसान उस पत्थर को अपने साथ रखेगा तो वो औसाफ भी उसके वजूद का हिस्सा बनने लगेंगे। तो रिज़्क़ के लिए बेहतरीन बुज़ुर्गों ने पत्थर फरमाए हैं। एक तो अकीक पत्थर, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो आने वाली मुसीबत को अपने ऊपर ले लेता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन पहने हुए इंसान को जो है अल्लाह की पनाह में रखता है। अच्छा, ये भी मैं अर्ज़ करूँ कि अगर पहना हुआ अकीक टूट जाए तो सदका निकालना लाजिम होता है। उस पत्थर को फिर पानी के हवाले कर दें, फिर दूसरा अकीक पहन ले तो ये भी मुबारक होता है। रिज़्क़ के लिए, शोहरत के लिए, अगर इंसान शोहरत के लिए पुखराज पत्थर पहने पहली फिंगर में तो वो भी उसके लिए मुबारक होता है। और रिज़्क़ के लिए अगर इंसान ज़िमरत पत्थर पहने तो ये भी उसके लिए फरामानी का सबब बनता है। ज़िमरत पत्थर पहनने के बाद उस पर या रज़्ज़ाक़ हो, या करीम, या रहमान हो, या रहमान, सुबह उठ के 27 में पढ़ता है दुआ के साथ कि मौला मेरे काम में कामयाबी इनायत फरमा, मेरे रिज़्क़ में फरावानी इनायत फरमा, तो वो भी उनके लिए मुबारक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अक्सर पत्थरों से रिलेटेड एक सवाल भी सामने आता है कि जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रोशनी डालें कि पत्थर पहन के क्या हम सो सकते हैं? देखिए, अगर हम पत्थर पहन के सोएंगे, जो काम हम ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो काम हम खुली आँखों से अंजाम देते हैं, अगर वो नेगेटिव हैं, अगर वो बाद मर्तबा सिर्फ ख्वाहिशों पर ही मबनी है तो उनके असरात भी नींद पे हावी होते हैं। तो बुज़ुर्गों ने तभी फरमाया है कि अगर रात को सोने से पहले पत्थर, सच्चा पत्थर, सही पत्थर, असल पत्थर उतार के सोया जाए तो बेहतर है, और सुबह पहनने से पहले उसको सही तरह से पानी से धो के पहना जाए तो ये मुबारक होता है। क्योंकि जब आप पत्थर पहन के सोएंगे तो पत्थर की इबादत मुकम्मल नहीं होगी। जब हम रात को सोते हैं तो पत्थर अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर पत्थर हमें पहना हुआ होगा, अगर हमारी नींद पाक है, यानी हम बावज़ू होके सोते हैं, हम मुसलसल नींद में भी अच्छी ख़यालात देखते हैं, जो बाद मर्तबा इंसानों के लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इंसान मिर्च मसाले खाते हैं, उनके भी असरात उनके ख्वाबों पे हावी होते हैं। बाद मर्तबा इंसान नफ्सानी ख्वाहिशों में मुब्तला होते हैं तो उनके असरात भी नींद पे हावी होते हैं। तो पत्थर विर्द कर रहा है रहमानी और आप ख्वाब देख रहे हैं शैतानी, तो पत्थर की जो इबादत है वो उस तरह से नहीं होगी जिससे फिर पहनने वाले को फ़ायदा मिले। इसलिए कहते हैं कि रात को पत्थर अगर इंसान उतार दे तो बेहतर होता है। सही। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालात के जवाबात हम साईं से ले सकें तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमारे इस प्रोग्राम के नीचे। अच्छा, साईं, एक साहिबा है, आयशा साहिबा, जिन्होंने कनाडा से सवाल किया है कि वो ऑफिस जॉब करती है, वर्किंग वुमन है, एंड उनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं जो कि अक्सर रात में उठ जाते हैं, और जिसकी वजह से, और उनके उठने की वजह क्योंकि वो डरते बहुत हैं, और डर की वजह से अक्सर रात में दूसरे पहर, तीसरे पहर मुसलसल उठते रहते हैं, और वो उनको संभालती हैं, प्यार भी करती हैं, फिर सुला भी देती हैं, पर इस वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ी भी रहती हैं, जिस वजह से उनके डे टाइम में भी वो बहुत मुश्किलात का सामना है। सवाल उनके 2 हैं। एक तो वो जो चिड़चिड़ी रहती है क्योंकि वो मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करती है अपने बच्चों से, तो उनका चिड़चिड़ापन हावी जो है उसको कैसे ख़त्म कर सके, और दूसरा उनके बच्चे जो डरते हैं उनके लिए कोई विर्द या कोई ऐसी चीज़ जिस पर अमल करे उनके बच्चे डरना बंद हो जाए। उम्मीद है इससे दोनों मसले ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो हमारी बहनें हैं, अगर वो मिर्च मसाले, चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें कम खाना शुरू कर दे तो इनसे भी उनका जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, वो काफ़ी हद तक काबू में आ सकता है। सब्जियां ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिए तो इनसे भी इनके जो चिड़चिड़ापन है वो काबू में आ सकता है। और छोटी फिंगर में कोशिश करके मोती पत्थर पहने, इनसे भी उनका गुस्सा काबू में आ जाएगा, पॉजिटिविटी उनके चेहरे पे हमेशा कायम रहेगी। और जो बच्चे डरते हैं उसके लिए बेहतरीन हल ये कि नादे अली वाला अकीक या अकीक पे ख़ुद नादे अली लिख के बच्चे के तकिए के नीचे रख दें तो इनसे भी बच्चे को अल्लाह के फजलो करम से डर नहीं लगेगा, सुकून की नींद भी करेगा और डरेगा भी नहीं इंशाअल्लाह। मैं तमाम मोमिनीन को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप अकीक नादे अली हासिल करना चाहते हैं तो मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके हासिल कर सकते हैं। अभी हमारी ऑफ़र भी चल रही है जिस पे आप साईं से दमशुदा कामयाबी का दागा भी उसके साथ फ़ी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। नहीं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक हज़रत हैं, इमरान साहब हैं, जो कि US से बात कर रहे हैं। वो देखते हैं अक्सर मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक ही तरह का ख्वाब देखता रहता हूँ कि वो किसी सफ़र पे जा रहे हैं और उनके दोनों टांगों पे एक सांप जो है वो लपटा हुआ है, जो कभी एक टांग पे आता है, फिर कभी दूसरी टांग पे, और कभी कभी देखते हैं दोनों पे अलग अलग कोई सांप है जो कि उनको काटता रहता है, और वो बड़ा परेशान है कि इस तरह का ख्वाब मुझे क्यों और अक्सर क्यों नज़र आता रहता है। अच्छा, ये जो हमारे भाई हैं इसकी ताबीर बहुत ही वाज़ेह है, यानी ये घर के मेन बंदे होंगे जिसकी वजह से पूरे घर के अखराजात जो है वो अल्लाह पाक के फजलो करम से चल रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे और दुश्मनों में घिरे हुए होंगे, यानी इन पे एतराज़ात ज़्यादा उठेंगे, बार बार इन पे उंगलियां उठेंगी। तो उनका बेहतरीन हल ये है कि ये सब्र को मुकद्दम रखें और किसी को जवाब न दें।
और जब भी घर से बाहर निकलें तो सूरह फलक और सूरह नास को 3-3 मरतबा खुद पे दम करके निकला करें। इंशाल्लाह वह दुश्मनों के शर से अल्लाह की पनाह में रहेंगे और सफ़र में भी आसानी होगी। ये जो वक्त है इनका मुश्किल वक्त, ये कम से कम भी 1.5 से 2 साल का है। उसके बाद अल्लाह पाक के फजल करम से इनको कोई ऐसा मर्तबा, ऐसा मुकाम मिलेगा कि दुश्मन फिर इंशाल्लाह इनके ऊपर हावी नहीं होंगे और जो सफ़र में मुश्किलात हैं वो भी हल हो जाएंगी। इसका जो ताल्लुक़ है वो रिज़्क़ से है, फरावानी से है और काम से है। सही, माशाल्लाह, सही, बड़ी मेहरबानी आपकी। इसके साथ साथ मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। आपने कुछ टाइम पहले फ़क्र का चिल्ला जो है माशाल्लाह पूरा किया है, जिसमें आपको 2 साल लगे हैं और जिसमें आपको तमाम शमसी जाफरी सादात ने आपकी दस्तारबंदी भी की थी। अच्छा, मैं उस बारे में ये पूछना चाहूँगा, ये एक्सपीरियंस, ये आपका तजुर्बा कैसा रहा? और हम जैसे गुनहगार बंदों को अगर आप बताएँ कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारे भी फैज़ में, इल्म में और मौला की मोहब्बत से बेहतरी हो, तो उसके बारे में अगर कुछ बताएं। मौला आपको अपनी पनाह में रखे। तमाम सादात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इज़्ज़त से नवाजा। उस फ़क्र के दौरान, उस चिल्ले के दौरान, उस रियादत के दौरान मैंने एक चीज़ सीखी। क्या? हम जब बड़े होते हैं या हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि मुझे और मिले, मेरे लिए हो, मेरे अपनों के लिए हो, मेरे घर के लिए हो। ये जो मेरा लफ्ज़ है ना, यही पाँव की ज़ंजीर है। क्योंकि जब हम फ़क्र की चिल्ले की तरफ जाते हैं, इबादत की तरफ जाते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि सब उसका है और हम खुद भी उसके हैं। तो जब हम सबसे जुड़ जाएंगे, यानी हम किसी भी इंसान को देखें तो ये महसूस करें कि ये भी अल्लाह का बंदा है, उसी अल्लाह का बंदा है जिसका मैं बंदा हूँ। किसी भाई को देखें, किसी दोस्त को देखें तो उसमें ख़ुद को देखने की कोशिश करें, यानी उसके फ़ायदे को भी ख़ुद का फ़ायदा समझें, उसकी खुशी को भी ख़ुद की खुशी समझें, उसके दुख को भी ख़ुद का दुख समझें। चाहे वो चूंटियाँ हों, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो कोई बिल्ली रो रही है तो उसके दर्द को महसूस करें। उसी अल्लाह की मखलूक है जिस अल्लाह का मैं बंदा हूँ। तो ये कैफियत जब इंसान पे हावी हो जाएगी ना, तो इंसान गुनाहों से भी दूर हो जाएगा, अल्लाह के भी करीब हो जाएगा और यकीनन कामयाबी भी उसके साथ साथ होगी। बड़ी मेहरबानी आपकी। इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा भी याद कराना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालात या ताबीर ख्वाब या कोई भी मसला हो जिसके बारे में आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं साईं से, आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आपके सवालात इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। मैं हूँ सैयद इमरान अली। बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़।